ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 16 समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, युधि नंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध बंध और रस आदि विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहाँ मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बैठाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चौदहवां धवल तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के स्वर्ण आदि चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा जिसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सुंदर तथा गहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में एक या दो हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाएं। एक हाथ के कमल की कर्णिका की 8 उंगली की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो। शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाली दुगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकर रखे जाए। उसके कंठ में सफ़ेद सूत्र लपेटे जाए और 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गडुआ, बर्जनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाले में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर या किसी भी मनोहर स्थान पर मंडप आदि रचना का बिना पूर्व आदि से कार्य करें। फिर पर्वत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य क्रम के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की पूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विषादक गुरु मंत्र याद करें। उसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण में चारों ओर से उसकी आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम उसके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र, मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त में वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य और अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्य को विधिवत पूजन, पुण्यवाचन तथा पुनः शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से मन में लेकर आचार्य महादेव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देवदेव